नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, मार्च के महीने में मूली की खेती करना बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि मूली की खेती में लागत कम आती है, खर्चा कम होता है, समय भी कम लगता है और कमाई काफ़ी अच्छी मिलती है। मार्च और अप्रैल में मूली का जो रेट है 1 किलो का 40 से 50 रुपए किलो होता है। अगर आप 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके 1 एकड़ मूली की खेती करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 4 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको मूली की खेती की संपूर्ण जानकारी दी हुई है, जैसे मूली के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, मूली की कटाई, लागत और कमाई। जब आप इन 10 पॉइंट को समझ जाएंगे तो मूली की खेती करके आप काफ़ी अच्छा उत्पादन और कमाई ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, गर्मी में मूली की खेती आप कई तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, जैसे रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। अच्छी फसल के लिए आप ऐसी खेत का चुनाव करें जिसमें कि किसान भाइयों कंकड़ और पत्थर ना हो, क्योंकि आगे चल करके कंकड़ पत्थर आपकी जो जड़ है इसको ख़राब कर सकते हैं। और मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच का हो, तब आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब बात आती है खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की 1 से 2 गहरी जुताई करनी चाहिए, खरपतवार कंकड़ पत्थर बिन लेने चाहिए और उसके बाद उसमें किसान भाइयों आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं। ध्यान रखें, गोबर की खाद पूरी तरीके से सड़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर गोबर जो है वो सड़ा हुआ नहीं होगा तो आपकी जो जड़ है उसको ख़राब कर सकता है। इसके अलावा आप रूढ़ी की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और आप किसान भाइयों चिकन मैन्योर भी डाल सकते हैं। इन सब खादों को डाल करके 2 से 3 जुताई फिर कर दीजिए। उसके बाद आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, या तो आप ऐसे ही पाटा लगा दें या फिर आप खेत में बेड बना सकते हैं। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। जो हमारी पहली हाइब्रिड किस्म है वो है सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट। किसान भाइयों, इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी चिकनी और सफ़ेद होती हैं, देखने में काफ़ी आकर्षक होती हैं। यह जो किस्म है यह बुआई के 40 से 45 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। और इसकी एक ख़ास बात मुझे और लगी कि किसान भाइयों इसकी जब जो जड़ है पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, फिर भी आप 10 से 15 दिन रोक के रख लेते हैं, फिर भी कोई समस्या नहीं होती है, तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, एक मूली का जो साइज़ है वो 10 से 12 इंच होता है इसके जड़ का साइज़, और वज़न भी काफ़ी अच्छा होता है, तो आप इस किस्म को लगा सकते हैं। और जो दूसरी हमारी हाइब्रिड किस्म है वो है वीएनआर कंपनी की वाइट लॉन्ग। यह जो किस्म है बुआई के 40 दिन के अंदर ही कटाई देना शुरू कर देती है, तो यह किस्म भी आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। जड़ के साइज़ की बात करें तो 25 से 30 सेंटीमीटर का इसका जो जड़ होता है, और जड़ का जो वज़न है वो 600 से लेकर 700 ग्राम तक का हो सकता है। लेकिन गर्मी में आपको जल्दी ही मूली को निकाल देना चाहिए। किसान बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये भी किस्म है। जो हमारी तीसरी और अंतिम हाइब्रिड वैरायटी है वो है माहिको की माही 22। किसान भी यह जो किस्म है यह थोड़ा ज़्यादा समय लेती है अन्य किस्मों के मुकाबले। बुआई के 50 से लेकर 58 दिन में यह किस्म तैयार हो जाती है। जड़ की लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर होती है और यह कम तीखी होती है, यानी यह एक हल्की तीखी होती है, तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। तीनों वैरायटियों में से आपको कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं बीज दर और उपचार की। 1 एकड़ में आपको 4 किलो बीज की ज़रूरत होती है। 4 किलो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गर्मी में जो बीज है उसका जमाव भी कम होता है। सर्दियों में आप किसान भाइयों 3 किलो प्रति एकड़ में भी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज को बुआई से पहले उपचारित कर लें, ताकि आगे चल करके आपकी जड़ है उसमें कोई रोग ना लगे, पत्ते में कोई रोग ना लगे। बीज को उपचारित करके ही किसान भाइयों आपको बोना चाहिए। और अगर आपका बीज नया और हाइब्रिड है फिर भी आप उसे उपचारित करें, क्योंकि आपकी जो मिट्टी है उसमें भी कई तरह की समस्याएँ होती हैं। और अब बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, गर्मी के लिए आप जब मूली की बुआई कर रहे हैं तो आप फरवरी से लेकर के अप्रैल तक बुआई कर सकते हैं। मूली की जो बुआई है इसकी 2 विधियाँ होती हैं। पहला होता है मेड़ पे बुआई करना और दूसरा होता है छिड़काव विधि। छिड़काव विधि में बुआई आसानी से हो जाती है, थोड़ा खरपतवार निकालने में समस्या होती है और जड़ जो है वो अच्छे से विकास नहीं कर पाती है। उसके लिए आपको ज़्यादा पोटास और निराई गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बेड विधि पे यानी मेड़ पे बुआई करते हैं, जड़ जो है वो अच्छे तरीके से विकास करती है। अब आपको किस तरीके से बोना है आप उसको देख लीजिए। अगर आप लाइन में बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की जो दूरी है उसको आप 7 से 8 सेंटीमीटर रख सकते हैं। बीज को आपको लगभग 2 सेंटीमीटर गहराई में बोना है, ना तो इससे ज़्यादा और ना ही इससे कम।
अब बात आती है खाद उर्वरक प्रबंधन की। किसान भाइयों, जब आप मूली की बुआई कर रहे हो तो 1 एकड़ में आप 25 किलो DAP, 10 किलो पोटास और 20 किलो यूरिया डाल करके बुआई कर दीजिए। ये खाद आप चाहें तो आखिर जुताई के समय भी डाल सकते हैं या फिर आप खेत तैयार होने के बाद ऊपर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद आप बीज की बुआई कर दीजिए और बुआई की जब 25 से 30 दिन हो जाएं, जड़ विकास कर रही हो, तो 20 किलो यूरिया आप अपनी खड़ी फसल में डाल दीजिए। इसके अलावा आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान रखें कि इसके अलावा किसान भाइयों आपको जो है वो कार्बेंडाजिम का नियमित स्प्रे करते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी में पत्ता छेदक, रस चूसक या कई तरह की जो बीमारियां हो काफ़ी तेज़ी से दौड़ती हैं, जो कि सर्दियों में नहीं दौड़ती हैं। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों आप उसमें कार्बेंडाजिम का या फिर कई तरह के कीटनाशक आते हैं और फनफूद नाशक आते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप उनका स्प्रे करते रहें। पहला स्प्रे बुआई के 10 दिन पे करें और उसके 10 दिन बाद आप हमेशा इस जो स्प्रे है उसको देते रहें। और अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, मूली की फसल में आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। पहला जब आपका पौधा 8 से 10 दिन का हो और दूसरा जब 25 से 30 दिन का हो। और इसके साथ अगर आप गुड़ाई कर देंगे तो जो मिट्टी है वो मुलायम हो जाएगी, जो जड़ है वो अच्छे तरीके से विकास कर पाएगी। और अगर आपके यहाँ लेबर की समस्या है, आप नहीं निकाल सकते हाथ से खरपतवार, तब किसान भाइयों उस स्थिति में आप बुआई के 2 दिन पहले या फिर बुआई के 18 घंटे के अंदर आप उसमें पेंडीमेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में आपको लगभग 1 किलो पेंडीमेथिलिन लाना है, 200 लीटर पानी में मिलाना है और अपनी जो फसल है उस पर स्प्रे कर देना है। लेकिन ये स्प्रे आप तब करें जब आपके यहाँ लेबर की समस्या हो, और अगर आप हाथ से खरपतवार निकाल सकते हैं तो आपकी मिट्टी के लिए और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और अब बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, मूली गर्मी में ज़्यादा सिंचाई लेती है। पहली सिंचाई बुआई के 5 से 6 दिन बाद कर देनी चाहिए और उसके बाद अपनी मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। ध्यान रखें पानी ज़्यादा ना हो, हल्की सिंचाई देते रहें। और गर्मी में जो मूली की सिंचाई है उसको आपको सुबह दे सकते हैं या फिर शाम में दे सकते हैं। दोपहर में सिंचाई ना करें, पौधे पर इसका बुरा असर पड़ता है। किसान भाइयों, जैसे जो आपकी जो मूली है वो कटाई के लिए तैयार हो जाए, उससे 1 से 2 दिन पहले अगर आप हल्की सिंचाई कर देंगे तो उससे आपको जो मूली है उसकी गंध भी कम होगी और वज़न भी थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि ज़्यादा सिंचाई ना करें और कम भी सिंचाई ना करें। 6 से 7 दिन के अंतराल पे गर्मी में मूली की सिंचाई करते रहें। और अब बात आती है मूली की कटाई की। किसान को जैसे ही जो आपकी मूली है वो 40 दिन की हो जाए, बीच से बड़ी मूली को उखाड़ना शुरू कर दें। अलग अलग किस्मों के अनुसार 40 से 50 दिन लग सकता है, तो आप 40 दिन में जो मोटी मोटी मूली है उनको निकालना शुरू कर दीजिए। और 1 से 1.5 महीने के अंदर है किसान भाइयों, अगर बुआई के 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी जो मूली है वो पूरी तरीके से खाली हो जाएगी और उसको बेच करके आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और अब बात आती है लागत और कमाई। किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये की लागत आती है। 15 हज़ार रुपये अगर आप ड्रिप लगाते हैं और ज़्यादा उन खादों का प्रयोग करते हैं जो कि पानी में घुलने वाली हैं, तब आपको 15 हज़ार रुपये की लागत आएगी। और अगर आप सामान्य विधि से कर रहे हैं तब आप 10 हज़ार रुपये में 1 एकड़ मूली की खेती कर सकते हैं। और कमाई की बात करें तो 1 एकड़ में आपको लगभग 100 से 120 कुंटल का उत्पादन मिलता है। अगर आप 10 रुपये किलो अपनी मूली को बेच देते हैं तब आप 1 लाख रुपये कमा पाएंगे। जबकि मार्च और अप्रैल में जो मूली का रेट है मई जून तक वो 40 से 50 रुपये किलो तो होता ही होता है। तो अगर आप 50 रुपये किलो बेच पाते हैं तब किसान भाइयों 100 क्विंटल को आप लगभग 5 लाख रुपये इससे कमा सकते हैं।